और यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्रीमिया के पुल को यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी ने फिर निशाना बनाया है और इस ब्रिज को उड़ाने के लिए अंडर वाटर विस्फोटक से धमाका किया गया है। यह बताया जा रहा है कि लगभग 1100 किलो के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। यानी यूक्रेन किसी भी तरीके से रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। और ये तस्वीर देखिए इस पुल के ध्वस्त होने की। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, एक तरफ तो देखिए ये डर और ये आशंका यूक्रेन के मन में भी होगी कि रूस की तरफ से क्या किया जाता है, अब पलटवार क्या किया जाता है ड्रोन हमलों के जवाब में। लेकिन वो किसी भी तरीके से वो अपनी पकड़ को, जो एक बढ़त उसे मिली है इस समय इस युद्ध में, इस लंबे चले युद्ध में, उसको गंवाना भी नहीं चाह रहा है। एक के बाद एक इस तरह के हमले। बिल्कुल श्वेता, आपने एकदम ठीक कहा कि बीते 48 घंटों के दौरान जिस तरीके से यूक्रेन के हौसले नजर आ रहे हैं, उससे साफ लगता है कि या तो उसके पीछे कोई ना कोई ताकत है जिस तरीके से उसने उन हमलों को अंजाम दिया है। क्योंकि रविवार को जो हमला हुआ था, ड्रोन का हमला हुआ था, वो अपने आप में एक स्पेक्टाकुलर हमला तो इस लिहाज से भी था कि इतने भीतर तक 3-3.5 साल की इस लड़ाई के अंदर पहली बार रशिया को किसी ने हिट किया है। उसके मिलिट्री बेसिस के ऊपर उसके विमानों को इस तरीके से नुकसान हुआ है। हालांकि रूस की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया कि बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके 48 घंटे के भीतर ही इस तरीके का जो हमला कर्ज के पुल के ऊपर, कर्ज स्ट्रेट के बीच में क्राइमिया का ये जो पुल है, आप अच्छी तरीके से जानती हैं श्वेता कि ये वो पुल है जो कि क्राइमिया के इलाके को रूस के मेनलैंड से जोड़ता है। यानी आवाजाही के लिहाज से, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी बनाने के लिहाज से यही एकमात्र एक रास्ता है। और 2022, 2023 और अब 2025 के अंदर, बीते 3 सालों के अंदर तीसरी बार इसे निशाना बनाया गया है। हालांकि रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक वीडियो अब से थोड़ी देर पहले जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि उसके लैंसेट ड्रोन ने ये अंडर वाटर व्हीकल्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है, जो कि इस पुल को नुकसान पहुंचाने वाले थे। लेकिन धमाके की तस्वीर जो है वो यूक्रेन के एसबीयू की तरफ से जो शेयर की गई है उसमें ये तो साफ नजर आता है कि नुकसान हुआ है। लेकिन यूक्रेन और रूस की लड़ाई में चूंकि आपने और हमने उस ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया है श्वेता, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, ये शायद पहला मौका होगा इन 3-3.25 सालों के अंदर कि जहां एक तरफ बातचीत की मेज के ऊपर दोनों लोग मिल रहे हैं, दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं, ड्राफ्ट्स और मेमोरेंडम एक्सचेंज किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर के ऊपर जो अपना मिलिट्री गेन है उसे कंसोलिडेट करने की कोशिश हो रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी अहम तस्वीर आप दिखा रहे हैं प्रणय। और वो होता है ना कि सीज फायर अगर होने वाला होता है दो देशों के बीच, तो दोनों देश चाहते हैं कि वो अपना मतलब जितना आक्रामक हो सकते हैं, जितनी जमीन ले सकते हैं, जितना मॉरल एक विक्ट्री ले सकते हैं, ताकि जब वो डिप्लोमेटिक मेज पर बैठे तो उनको बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ जाता है। शायद यूक्रेन की तरफ से ये किया जा रहा हो,